आज हम 12th क्लास के अपने चैप्टर जो है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, उसको आगे बढ़ाते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है। सो बाइनरी ऑपरेशन इज़ नथिंग बट इट इज़ ए नॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं, आपके एडिशन पढ़ते हैं, सब्सट्रैक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं, डिवीज़न पढ़ते हैं। अभी तक आपने यही ऑपरेशन पढ़े हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन भी एक इसी तरह का ऑपरेशन है। जैसे हम ऐड करते हैं, तो ऐड का मतलब क्या है? जैसे नंबर लाइन पे हमें मान लो 3 + 2 करना है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि 3 पे हम हैं और हमें 2 स्टेप जो है राइट जाना है, और जो नंबर आएगा वो जो है यहाँ पे लिख देंगे। तो कितना आया आंसर? 5 आया। सिमिलरली सब्सट्रैक्शन में हम क्या करते हैं? हम लेफ़्ट जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं? उतने टाइम्स हम जंप करते जाते हैं। डिवीज़न में क्या है? उतने टाइम्स हम माइनस करते जाते हैं। ठीक है। सो इसी तरह से यहाँ पे भी बाइनरी ऑपरेशन जो है, देखो बाइनरी ऑपरेशन में 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि इसने दिया होगा एक रिलेशन, ठीक है, एक फार्मूला, जिसको फार्मूला कहते हैं, कि एक फार्मूला दिया होगा, पहली चीज़ है। दूसरा चीज़ क्या दिया होगा? एक सेट दिया होगा जिस पे ये डिफ़ाइन होगा। ठीक है। सेट दिया होगा जिस पे ये डिफ़ाइन होगा बाइनरी ऑपरेशन। ऐसा नहीं है कि बाइनरी ऑपरेशन जो है सभी सेट पे एग्जिस्ट करता है। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है? अभी जैसे मान लो एक रियल नंबर का सेट है आपका, ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट है मान लेते हैं। तो नेचुरल नंबर के सेट पे थोड़ा सा एक फोकस करेंगे और हम डिस्कस करेंगे, प्लस को डिस्कस करेंगे, माइनस को डिस्कस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे और डिवीज़न को डिस्कस करेंगे। तो हमें देखना है कि ये जो हमारा प्लस है, माइनस है, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, ये क्या नेचुरल नंबर के सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्या है? 2 चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है। सो किसी भी ऑपरेशन को हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं अगर वो जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि किसी भी 2 नंबर पे अगर हम ऑपरेशन लगाते हैं, जैसे मान लो नेचुरल नंबर का सेट लिया हमने और हमने नंबर ले लिए कुछ, नेचुरल नंबर के सेट में कोई भी 2 नंबर उठा लिए हमने, ठीक है, इन्फिनिटी तक जाता है, प्लस के सारे नंबर होते हैं इसमें। सो इसमें से कोई भी 2 नंबर अगर हम उठा लें, मान लो 1 और 2, पहले 2 नंबर ही उठा लेते हैं, 1 उठा लिया और एक 2 उठा लिया। अब इस 1, 2 पे हम ये 4 ऑपरेशन करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। ठीक है। तो पहले हम प्लस करेंगे, फिर हम माइनस करेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम डिवाइड करेंगे। ठीक है। सो 1 + 2 कितना आता है? 3 आता है। 1 - 2 कितना आता है? -1 आता है। और 1 × 2 कितना आता है? 2 आता है। और 1 / 2 कितना आता है? 1/2 आता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? 4 रिजल्ट आए हमारे पास। पहले हमने ऐड किया, दूसरे में सब्सट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। ऐड करने पे क्या देखा हमने? 3 आया। तो क्या 3 नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग करता है? बिल्कुल करता है। 1 नहीं करता है। 2 बिलोंग करता है। 1/2 बिलोंग नहीं करता है। ठीक है। सो इसमें हमने देखा कि माइनस वाला जो सेट है, माइनस वाला जो ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन को लगाने पे नेचुरल नंबर के सेट में वो सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता है, और ये भी सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता है। बट ये 2 ऑपरेशन जो है हमारे सेट के अंदर बिलोंग करते हैं। इसका मतलब है कि ये जो 2 ऑपरेशन आए हमारे, कौन से आए? एक प्लस का और एक मल्टीप्लाई का। ठीक है। प्लस और मल्टीप्लिकेशन, तो ये इनको कहेंगे हम कि ये दोनों ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होंगे। ठीक है। बट बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट पे डिफाइन होते हैं। बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट n, नेचुरल नंबर के सेट पे ये दोनों ऑपरेशन कैसे हैं? बाइनरी ऑपरेशन है। समझ में आई बात? तो बाइनरी ऑपरेशन किसी भी ऑपरेशन को कह सकते हैं अगर वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ओके। वो ऑपरेशन लगाने पे जो एलिमेंट आता है, जो रिजल्ट जो आता है, वो रिजल्ट इस सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए। अगर इस सेट के अंदर अवेलेबल है, सो दैट ऑपरेशन इज़ कॉल्ड एज बाइनरी ऑपरेशन। अदरवाइज इट इज़ नॉट कॉल्ड एज ए बाइनरी ऑपरेशन, इट इज़ ए सिंपल ऑपरेशन। ठीक है। अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अभी जैसे हमने नेचुरल नंबर का सेट लिया है, अभी हम क्या करते हैं, इसमें इंटीजर्स का सेट ले लेते हैं एक। ठीक है। तो अभी हम सेट ले रहे हैं इंटीजर्स का। इंटीजर में आपका क्या क्या होता है भाई? 0, 1, 2, 3 प्लस के सारे नंबर होते हैं, माइनस के भी सारे नंबर होते हैं। ठीक है।
तो ये सब आ गया आपका, ये सेट हो गया आपका इंटीजर का सेट। तो थोड़ा आप देखते हैं कि इंटीजर्स में क्या क्या होता है। यही ऑपरेशन हमने इंटीजर के ऊपर लगाया तो क्या हुआ, ये 3 जो है वो 3 बिलोंग्स टू आई, इंटीजर सेट के अंदर अवेलेबल है। -1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आई, ये भी इंटीजर के सेट के अंदर अवेलेबल है, बट दिस इज़ नॉट अवेलेबल इन द सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो इसमें क्या रिजल्ट निकल के आया कि भाई इंटीजर के सेट के अंदर आपका प्लस भी बाइनरी ऑपरेशन है, माइनस भी बाइनरी ऑपरेशन है और मल्टीप्लिकेशन भी बाइनरी ऑपरेशन है। ये तीनों बाइनरी ऑपरेशन है, बट डिवीजन स्टिल इज़ नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। डिवीजन अब भी जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब हम क्या करते हैं, रियल नंबर का सेट ले लेते हैं। रियल नंबर के सेट में आपके सारे जो प्लस और माइनस वाले नंबर हैं वो सब नंबर आते हैं। तो अब अगर हम रियल नंबर का सेट लेते हैं तो उसमें क्या होता है, देखो 3 भी एक रियल नंबर है, 1 भी एक रियल नंबर, -1 भी एक रियल नंबर है, 2 भी रियल नंबर है और 1/2 भी रियल नंबर है। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आया, यहाँ पे रिजल्ट आया कि भाई प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ये सब क्या आए, ये सब बाइनरी ऑपरेशन आए। किसके रेस्पेक्ट में, सेट आई के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक सेट आपको दिया होता है, उस सेट में आपको देखना है कि ये जो ऑपरेशन दिया है ये ऑपरेशन आपका बाइनरी है कि नहीं है। तो बाइनरी कब होगा, अगर वो सेट के अंदर ऑपरेशन लगाने पे किसी भी 2 एलिमेंट पे वो जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन लगाने पे किसी भी 2 एलिमेंट पे जो आंसर आता है वो आंसर आपका सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए। सेट के अंदर मौजूद नहीं है तो आपका जो ऑपरेशन होगा बाइनरी नहीं होगा। अगर सेट के अंदर अवेलेबल है सो दैट विल बी योर क्लोज्ड प्रॉपर्टी। तो क्लोज्ड होना ज़रूरी है उसको। ठीक है, ऑपरेशन मस्ट बी क्लोज्ड। सो क्लोज़र होने का तरीका क्या है कि ऑपरेशन लगाया आपने और जो आंसर आया आंसर उस सेट के अंदर अवेलेबल है, सो आपका जो ऑपरेशन हो जाएगा वो क्लोज्ड हो जाएगा। क्लोज्ड मतलब बाइनरी हो जाएगा। ठीक है, सो ये प्रॉपर्टी है बाइनरी ऑपरेशन की। तो किसी भी ऑपरेशन को बाइनरी कह सकते हैं अगर वो क्लोज्ड है तो। ओके, अभी एक एग्जांपल नंबर 29 दिया है, शो दैट द एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन आर बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। मैंने ऑलरेडी आपको शो कर दिया है। ठीक है, और थोड़ा एग्जांपल्स देखते हैं इसके। एग्जांपल क्या है, सो दैट सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। अभी मैंने दिखा दिया आपको। अभी एक बाइनरी ऑपरेशन दिया है उसने, एग्जांपल नंबर 31। एग्जांपल नंबर 31 में कह रहा है कि एक बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन कैसा है, ये स्टार से उसने डिनोट किया है। स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन सच दैट आर आर। ठीक है, यहाँ पे भी आपका सेट जो है वो आर है और यहाँ पे भी जो सेट है वो आर है। ठीक है, सो आर क्रॉस आर टू आर। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिलेशन उसने दिया है वो दिया है कि आर क्रॉस आर टू आर, मतलब ये जो पेयर है इस पेयर की वैल्यू क्या है, आर है। और ये उसने दिया है कि ए बी का अगर हम स्टार ऑपरेशन करते हैं तो ए बी का स्टार ऑपरेशन जो इक्वल टू होता है वो होता है ए प्लस 4b²। ठीक है, तो हमें ये दिखाना है कि ये ऑपरेशन हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। ओके, सो कैसे दिखाएंगे, ए स्टार बी क्या दिया है उसने, अगर ए और बी का ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस 4b² आएगा। ठीक है, अब बच्चों ए किस में बिलोंग करता है, ए बिलोंग्स टू आर, बी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अब हमें दिखाना है कि जो ए स्टार बी है वो किस में होना चाहिए, वो आर के अंदर अवेलेबल होना चाहिए। अगर आर के अंदर अवेलेबल होगा तो ये कैसा ऑपरेशन हो जाएगा, आपका बाइनरी हो जाएगा। आर के अंदर अवेलेबल नहीं होगा तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। देखो बच्चों, ए अगर आर के अंदर अवेलेबल है, ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर है, तो 4b² भी आर के अंदर अवेलेबल होगा। सो बी बिलोंग्स टू आर है तो b² भी आर के अंदर अवेलेबल होगा और 4b² भी आर के अंदर अवेलेबल होगा। रियल नंबर है ना ये तो किसी रियल नंबर का स्क्वायर भी रियल नंबर होता है और किसी रियल नंबर में अगर 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी रियल नंबर होता है ना। ए ऑल्सो रियल नंबर, 2 रियल नंबर को अगर ऐड करते हैं ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर आ गया। ठीक है,
दो रियल नंबर को अगर ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है, रियल नंबर आता है। इसका मतलब क्या है कि ए स्टार बी बिलोंग्स टू आर। जब ए स्टार बी आर के अंदर बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है कि ये क्लोज्ड प्रॉपर्टी को शो करता है, और क्लोज्ड है। सो क्लोज्ड है तो क्या मतलब है कि ये जो स्टार ऑपरेशन है, दिस स्टार ऑपरेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। अब थोड़ा सा और आगे इसके एग्जाम्पल्स और डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 31 कंप्लीट हो गया। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 32। 32 में क्या दिया है उसने, 32 में दिया है कि भाई एक यूनियन पढ़ा है आपने, यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन 11th क्लास में पढ़ाया मैंने, 11th क्लास का चैप्टर 1 ही है सेट्स, उसके अंदर यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ा है। सो ये कह रहा है कि भाई एक P क्रॉस P है, ठीक है। तो जो रिलेशन आपका डिफाइन है वो क्या, कैसे डिफाइन है कि P क्रॉस P इज इक्वल टू P, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई दो उसने दिए हैं, एक तो यूनियन दिया है और एक इंटरसेक्शन दिया है। सो हमें प्रूव करना है कि यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों ही बाइनरी है। तो देखो किसी भी दो सेट का अगर आप यूनियन करते हो, P क्या है यहाँ पे, P है पावर सेट। P क्या है, P है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट के अंदर सेट के सारे एलिमेंट अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अलग अलग अगर सेट बना दे, ये मैं पावर सेट यहाँ पे कवर नहीं करने वाला हूँ, पावर सेट मैंने 11th क्लास में कवर किया है। सो अगर डाउट है कुछ वहाँ जाके देखें आप इसको। सो किसी भी दो पावर सेट का अगर यूनियन करते हैं तो इट इज़ ऑल्सो ए पावर सेट, यूनियन भी पावर सेट ही बनेगा उसका। और किसी भी दो पावर सेट का अगर इंटरसेक्शन करते हैं तो वो इंटरसेक्शन भी पावर सेट ही रहेगा। इसका मतलब क्या है कि चाहे यूनियन करो चाहे इंटरसेक्शन करो, इट विल बिलोंग टू P, और P में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या है, यूनियन भी क्लोज प्रॉपर्टी शो कर रहा है और इंटरसेक्शन भी क्लोज प्रॉपर्टी शो कर रहा है। दैट मीन्स यूनियन एंड इंटरसेक्शन बोथ आर बाइनरी ऑपरेशन। अब एग्जाम्पल नंबर 33 है। 33 में क्या दिया है उसने, 33 में मैक्सिमम मिनिमम दिया है। एग्जाम्पल नंबर 33 क्या कहता है कि ए बी का जो डिफाइन है वो क्या डिफाइन है, एक में मैक्सिमम ऑफ ए बी है और ए बी जो डिफाइन है एक में है मिनिमम ऑफ ए बी, ठीक है। एक ऑपरेशन ये वाला है और एक ऑपरेशन ये वाला है। तो यहाँ पे दो ऑपरेशन उसने डिफाइन किए हैं। तो पहले वाले को उसने डिफाइन किया है इससे, इस सिंबल से, ये सिंबल, ठीक है। और इसको डिफाइन किया उसने इस सिंबल से, ओके। सो हमें प्रूव करना है कि ये सिंबल दोनों हैं हमारे बाइनरी ऑपरेशन। और किस पे उसने दिया है, सेट है हमारा R, ठीक है। R क्रॉस R इज इक्वल टू R, R क्रॉस R इज इक्वल टू R, रियल नंबर का सेट है। तो कोई भी दो रियल नंबर अगर ले लोगे आप, तो उन दो रियल नंबर में से अगर एक मैक्सिमम नंबर हमें निकालना हो तो आंसर क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा, है ना भाई। जैसे मान लो 3 5 लिया आपने, तो 3 5 का मैक्सिमम कितना आएगा, मैक्सिमम आ जाएगा 5, और मिनिमम कितना आ जाएगा, 3 5 का 3 आ जाएगा। तो ये भी R के अंदर बिलोंग करता है, ये भी R के अंदर बिलोंग करता है, ठीक है। सो दोनों ही R के अंदर बिलोंग करेंगे। तो R के अंदर बिलोंग करेंगे, इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों ऑपरेशन दिए हैं, दीज टू ऑपरेशंस आर क्लोज्ड। तो क्लोज होंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों बाइनरी ऑपरेशन होंगे, ठीक है। अभी एग्जाम्पल नंबर ओके। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम कंपोजिशन टेबल। अगर छोटी सी कोई वैल्यू है, छोटी सी 2-3 अगर नंबर दे रखे हैं तो उसको बोलते हैं हम कंपोजिशन टेबल, ठीक है। कंपोजिशन टेबल बनाने का बहुत सिंपल तरीका है। अगर कोई छोटा सा, आप देखो R क्रॉस R इज इक्वल टू R, इसका तो कंपोजिशन टेबल बना नहीं सकते हम, ओके। बट एक छोटा सा एक सेट दिया है उसने, जैसे एक सेट दे दिया उसने 1 2 3, ठीक है, और एक सेट दे दिया B। इस सेट की हमें कंपोजिशन टेबल बनानी है, ठीक है। कंपोजिशन टेबल कैसे बनाते हैं भाई, और इसने एक वो भी दिया होगा बाइनरी ऑपरेशन। सो बाइनरी ऑपरेशन भी देना ज़रूरी है, एक सेट देना ज़रूरी है और एक बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन हमने ये मान लिया, मतलब मिनिमम ऑफ ए बी, ठीक है, मिनिमम ऑफ ए बी।
ये इसने बाइनरी ऑपरेशन दे दिया। तो टेबल कैसे बनाते हैं वो देख लो। पहले ये सिंबल लिखेंगे जो भी बाइनरी ऑपरेशन दिया होगा उसने, फिर यहाँ पे एलिमेंट लिखो 1 2 3, फिर यहाँ पे एलिमेंट लिखो 1 2 3। ओके, अब देखो इसमें कंपेयर करेंगे 1 और 1, ये पहले ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, ठीक है, पेयर बनाने हमें। तो 1 और 1 का पेयर बनाएंगे तो दोनों में मिनिमम क्या होगा भाई, मिनिमम ऑफ 1 1 क्या होगा, 1 ही होगा। फिर देखेंगे मिनिमम ऑफ 1 2, मिनिमम ऑफ 1 2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मिनिमम ऑफ 1 3 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ आई बात। तो 1 1 के लिए क्या आ गया, 1 आ गया। 1 2 के लिए क्या आ गया, 1 आ गया। 1 3 के लिए क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब 2 और 1 देखेंगे, 2 और 1 के लिए क्या आएगा, 1 आएगा। 2 2 के लिए क्या आएगा, 2 आएगा। 2 3 के लिए क्या आएगा, 2 आ जाएगा। फिर 3 1 के लिए देखेंगे 1 आ जाएगा। 3 2 के लिए देखेंगे 2 आ जाएगा। 3 3 के लिए देखेंगे 3 आ जाएगा। अब ये देखो, ये जो टेबल बनी है, क्या इस टेबल में कोई एलिमेंट ऐसा है जो सेट के अंदर अवेलेबल नहीं है। 1 है, 2 है, 3 है, तीनों ही सेट के अंदर अवेलेबल एलिमेंट है। तो तीनों अगर सेट के अंदर अवेलेबल एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑपरेशन इन्होंने दिया है ना, ये ऑपरेशन यहाँ पे क्लोज्ड ऑपरेशन है। क्लोज्ड का मतलब है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। सो कंपोजिशन टेबल से भी हम पता चला सकते हैं कि ये ऑपरेशन बाइनरी है कि नहीं है। अगर कोई भी एक एलिमेंट ऐसा आ जाता जो इस सेट के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो ये ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से बनाते हैं हम कंपोजिशन टेबल। उसके बाद है आपका कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखो बहुत बार पढ़ चुके हैं हम। कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है हमारी, कि अगर हम दोनों एलिमेंट का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, मान लेते हैं कि एक बाइनरी ऑपरेशन है हमारे पास, कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि सपोज दैट एक हमने स्टार ऑपरेशन लिया, एक बाइनरी ऑपरेशन। तो अगर A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A है, तो इसको क्या कहेंगे हम, कोम्यूटेटिव कहेंगे, कि ऑर्डर चेंज करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जैसे हम एडिशन को ले लें, ठीक है। सो एडिशन किस पे, कोई भी रियल नंबर का सेट ले लें या नेचुरल नंबर का सेट ले लें या इंटीजर का ले लें। 3 + 2 या लिखो या 2 + 3 लिखो, बात बराबर ही है। -3 + 2 लिखो या 2 - 3 लिखो, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, है ना। सो इसका मतलब क्या है, एडिशन ले रहे हैं इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 + -3। तो दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। सेम आएगी मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या है, एडिशन जो है वो कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अभी सब्सट्रैक्शन देखते हैं। सब्सट्रैक्शन का देख लो भाई, 3 - 2 क्या 2 - 3 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। ये कितना वैल्यू है, इसका वैल्यू 1 आता है, इसका वैल्यू -1 आता है। सो दीज आर नॉट इक्वल। सो इसका मतलब क्या है कि माइनस जो है वो कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। जो सब्सट्रैक्शन है दैट इज़ नॉट फॉलोइंग कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन को देख सकते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं अगर भाई 3 × 2 लिखो या 2 × 3 लिखो, दोनों की वैल्यू इक्वली आएगी, 6 ही आएगी। लेकिन डिवीज़न में क्या होता है कि 3/2 और 2/3 दोनों डिफरेंट होते हैं। तो डिफरेंट होते हैं, इसका मतलब ये भी यहाँ पे कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है, ठीक है। सो इसको बोलते हैं हम कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब थोड़ा सा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई स्टार ऑपरेशन इस तरह से डिफाइन है कि स्टार का मतलब है कि अगर A और B पे हम ये ऑपरेशन लगाएं तो इसका मतलब है कि A + 2B। और ये जो A और B जो बिलोंग कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, एक नेचुरल सेट के अंदर बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो देखो कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें देखनी है, तो हमें क्या देखना है कि अगर B A के इक्वल आ जाए तो ये प्रॉपर्टी जो है, ये जो ऑपरेशन है वो कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। सो AB क्या है बच्चों, AB है आपका A + 2B, और BA क्या आएगा, B आएगा आपका B + 2A। तो क्या ये A + 2B और B + 2A इक्वल हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकता है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑपरेशन है स्टार ऑपरेशन, इट इज़ नॉट फॉलोइंग कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो ये आपका एग्जाम्पल नंबर दिया है 35।
सो 35 एग्जाम्पल में ये कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। अब बात करते हैं हम एसोसिएटिविटी की। एसोसिएटिविटी बहुत बार पढ़ चुके हैं पहले भी। उसमें क्या है कि ब्रैकेट का थोड़ा डिफरेंस होता है बस। कैसा डिफरेंस होता है कि वहाँ पे 3 एलिमेंट कंसिडर करने पड़ते हैं हमें। तो अगर हम स्टार ऑपरेशन ले रहे हैं कोई A स्टार B स्टार C, यहाँ ब्रैकेट लगाया और A स्टार B स्टार C, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है तो हम उसको कहते हैं एसोसिएटिविटी। अभी थोड़ा आप होमवर्क करके बताओ मुझे कि क्या प्लस के लिए एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी फॉलो होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि 2 + 3 + 5, इसको चाहे ब्रैकेट यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगा दो, कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, वैल्यू सेम आएगी। माइनस में देखो 2 - 3 - 5, इसको ऐसे लिख दिया मैंने। अब एक ब्रैकेट यहाँ लगा दिया, अगली बार मैंने क्या करा 2 - 3 - 5, अब ब्रैकेट मैंने यहाँ लगा दिया। बच्चों दोनों की वैल्यू डिफरेंट आएगी, है ना। इसकी वैल्यू क्या आएगी -1 - 5, इसकी वैल्यू आएगी 2 - -2, तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका -6। दोनों की वैल्यू डिफरेंट है। इसका मतलब क्या है कि प्लस तो फॉलो करता है बट माइनस जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। अब उसी तरह से हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ये इक्वल नहीं आएंगे। मल्टीप्लिकेशन में 2 × 3 × 5 लिखो, ब्रैकेट यहाँ लगाओ या ब्रैकेट यहाँ लगाओ, कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो ये जो है मल्टीप्लिकेशन भी इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सेम वे डिवीज़न नहीं करता है, ठीक है। बट डिवीज़न में 2 / 3 / 5 वो लिखोगे तो दिक्कत है, ओके। सो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है आपका A + 2B इज़ नॉट एसोसिएटिव, ये आप खुद करके देख लो। उसके बाद दिया है एग्जांपल नंबर 13, ओके। अभी बात करेंगे हम आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी क्या होता है भाई? आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट है जिसको ऑपरेट करने पे कोई फ़र्क ना पड़े। जैसे आपने पढ़ा होगा कि मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है, यानी कि A और 1 को मल्टीप्लाई करें तो A आता है। एडिशन की आइडेंटिटी 0 होती है, A और 0 को अगर हम ऐड करें तो क्या आता है? A आता है। तो इनको क्या कहते हैं? ये कहते हैं, इसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज़ 1, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन इज़ 0। सो सिमिलरली यहाँ पे भी बाइनरी ऑपरेशन के अंदर भी आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसे ही डिफाइन होते हैं, ठीक है। सो अगर हम कोई स्टार ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं, सो A स्टार E को